हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते अच्छे होंगे। आज हम ये हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है वाटर ओवरफ्लो अलार्म, जो कि ये यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा शायद कैमरे में। एक्वा कंपनी का है वाटर ओवरफ्लो अलार्म है। ये किस तरह से वर्क करता है वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ये पानी की टंकी में तार चले जाते हैं। जैसे ये तार को पानी टच करेगा तो आपको बता देगा कि आपकी टंकी ओवरफ्लो हो रही है, मोटर बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे ये देखो, ये हमारा फुल डेड है। तो यहाँ पे हम इसको रिपेयर करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसके स्क्रू को निकाल लेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। और आप वीडियो तो देखते हो मगर लाइक नहीं करते हो, क्यों है तो पता नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं, और एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। यहाँ पे ये हमारा इस तरह से ये सर्किट है। तो यहाँ पे हम सर्किट को भी बाहर निकाल लेंगे, फिर हम टेस्टिंग करेंगे कि इसमें हमारा क्या फॉल्ट है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले टेस्टिंग करना पड़ेगा यहाँ पे ये वाला पावर सप्लाई वाला सर्किट। तो यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम एसी सप्लाई टेस्ट करेंगे कि एसी सप्लाई तो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यह हमारा केबल ही ख़राब है। तो उसके लिए हमने मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज में सेट कर लिया है। यहाँ पे हम एसी वोल्टेज अब टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम एसी इनपुट देते हैं और यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं कि इसमें एसी सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा एसी सप्लाई ये देखो आ रहा है। तो हमारा एसी तो आ रहा है। अब हम डीसी टेस्टिंग करेंगे। डीसी टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे यहाँ से डायोड लग के यहाँ से डीसी आता है, और यहाँ पे हम टेस्टिंग करेंगे। डायरेक्ट हम कैपेसिटर पे ही टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको डीसी वोल्टेज कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको डीसी वोल्टेज सबसे पहले सही करना पड़ेगा। तो उसको टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक ये डायोड लगा है, उसको टेस्टिंग करेंगे हम। ये हम मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं। तो ये हमारा डायोड शॉर्ट दिखा रहा है। और अब हम टेस्टिंग करेंगे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को भी बाहर निकाल लेंगे, वो भी हमारा ख़राब है। और डायोड को भी बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। एक मिनट। तो डायोड को भी टेस्टिंग करेंगे बाहर निकाल के कि हमारा डायोड शॉर्ट है या नहीं है। और रेजिस्टेंस को भी टेस्टिंग करेंगे हमारा ओपन हो गया या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम दोनों को बाहर निकाल लेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नई नई जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे हम ये सर्किट को रिपेयर करने का ट्राई करेंगे, हमसे हो पाया तो ठीक है, वरना इसमें दूसरा जुगाड़ लगाएंगे। तो ये डायोड हमारा शॉर्ट दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को भी टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये रेजिस्टेंस 10 ओम्स का है, मगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस भी हमारा ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस और डायोड नया लगा के टेस्टिंग करेंगे कि ये हमारा रिपेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कुछ और भी फॉल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम नया वाला ले लेते हैं। एक मिनट। ये हमने नया वाला रेजिस्टेंस ले लिया। देखो ये हमारा 10 ओम्स का है, बिल्कुल 10 ओम्स का दिखा रहा है। ये हाफ वोल्ट में हमारा 10 ओम्स का है, उसको लगा लेते हैं। यहाँ पे हम इसको सोल्डरिंग कर लेंगे रेजिस्टेंस को भी, और इसको प्रॉपर तरीके से सोल्डरिंग कर लेते हैं। और डायोड को भी नया लगा लेंगे। तो फिर हम इसको टेस्टिंग करेंगे कि हमारा सही हो जाता है नहीं हो जाता है। इसी तरह से ये यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं सोल्डरिंग, बचे हुए पार्ट को काट के। अब हम यहाँ पे सोल्डरिंग लगा लेते हैं। फिर हम डायोड भी नया लगाएंगे। और लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए करो,
और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ऐसे ही नई नई जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को भी हमने नया लगा लिया है। अब हम यहाँ पे सोल्डरिंग प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं। अब हम डायोड लगा लेंगे और टेस्टिंग करेंगे कि हमारा सही हो जाता है नहीं हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले कोई भी कंपोनेंट डालो तो उसको टेस्ट कर लीजिए। नया डालो फिर भी इसको भी टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये नया भी कभी कभी ख़राब हो सकता है, तो आपको उसमें दिक्कत हो सकती है कि हमने तो ये नया डाला हुआ है। तो इसलिए नया को भी टेस्ट करके ही नया इसमें लगाया करो ताकि आपको जानकारी मिल सके। और तो यहाँ पे हम नया वाला डायोड लगा लेते हैं, फिर हम टेस्टिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम नया वाला लगा लेते हैं। तो फिर ये हमारा डायोड है जो कि IN4007 डायोड है, जो कि ये डीसी बनाने के लिए इसमें एक ही लगाया होता है, उससे ही ये डीसी पावर बन जाता है। तो ये यहाँ पे हम इसको एसी सप्लाई के लिए ये तार लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। अब हमने एसी सप्लाई के तार लगा लिए है। अब हम इसमें एसी सप्लाई देंगे और वोल्टेज भी टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे हम वोल्टेज टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डीसी वोल्ट तो बन गया है। अब हम आगे टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डीसी वोल्टेज कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा हमको एक बार टेस्टिंग करते हैं। 1 मिनट, ये नहीं वर्क कर रहा है, नहीं वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा होता है ना, ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेना चाहिए। ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ना, वो ख़राब हो सकता है, वो हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे हम जुगाड़ लगा के आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर तो हमारा ख़राब है, तो यहाँ पे हम इसको चलाना है तो किस तरह से चलाएंगे वो आपको दिखाते हैं। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। तो यहाँ पे ये जब भी आप टेस्ट करो कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लिया करो, क्योंकि इसमें कैपेसिटर में चार्ज हो रहा होता है। तो यहाँ पे इस तरह से एक चार्जर ले लेना है, जो कि ये 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, 5 से 6 वोल्ट। उस चार्जर को यहाँ पे हम लगा के इसको चालू करेंगे। तो इससे ही भी हम इसको ऑन कर सकते हैं। ये देखो हमारा 5.2 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। तो यहाँ पे हम इस चार्जर को लगा के इसको चालू करेंगे तो ये हमारा चालू हो जाएगा। किस तरह से करना है वो भी आपको दिखाते हैं। और लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। यहाँ पे हम एक तार लगा लेते हैं ताकि हमको ये लगाने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम, ये देखो हमारा चालू हो गया है। ये इस तरह से ये बजता रहेगा। जैसे ही हमारी टंकी और फ्लो होगी तो ये बोल देगा कि मोटर कृपया करके मोटर बंद कर दीजिए। ये देखो। और इसका प्रॉपर वीडियो हम दूसरा बनाएंगे कि ये सर्किट हम किस तरह से इसमें लगाएंगे। हो सके तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे पार्ट 2 का। तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से इसमें कैसे वायरिंग होगा वो आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे कि इसमें किस तरह से लगाया जाएगा। तो ये हमारा सही हो गया है। इसी तरह आप भी इसको रिपेयर कर सकते हो। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।